बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आप हज़रात के सामने हुरूफ़ आमिला दर इस्म की दूसरी और तीसरी किस्म का बयान है। तो समझिए कि हुरूफ़ आमिला दर इस्म की दूसरी किस्म है हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल। हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल वो हुरूफ़ हैं जो फ़इल मुतअद्दी से लफ्ज़न, मानन और अमलन मुशाबहत रखते हों, और ये कुल 6 हुरूफ़ हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला। इन हुरूफ़ को फ़इल मुतअद्दी से लफ्ज़न मुशाबहत इस तरीके से है कि जिस तरह फ़इल मुतअद्दी ये सुलासी भी होता है जैसे नसरा, और रुबाई भी होता है जैसे बअसरा, इसी तरीके से इन हुरूफ़ में से बाज़ सुलासी हैं जैसे इन्ना और अन्ना वग़ैरह, और बाज़ रुबाई हैं जैसे लअल्ला वग़ैरह। और इन हुरूफ़ को फ़इल मुतअद्दी से मानन मुशाबहत इस तरीके से है कि इन्ना और अन्ना ये हक़क़तु के माना में है जो कि फ़इल मुतअद्दी है, का अन्ना ये शब्बहतु के माना में है जो फ़इल मुतअद्दी है, लाकिन्ना इस्तदरकतु के माना में है जो फ़इल मुतअद्दी है, लैता ये तमन्नैतु के माना में है ये भी फ़इल मुतअद्दी है, लअल्ला ये तरज्जैतु के माना में है ये भी फ़इल मुतअद्दी है। तो ये मानन मुशाबहत का बयान है। आमलन मुशाबहत इस तरीके से है कि जिस तरह फ़इल मुतअद्दी ये एक इस्म को रफ़ा और एक इस्म को नसब देता है, जैसे नसरा ज़ैदुन अमरन, इस मिसाल में नसरा फ़इल मुतअद्दी ने ज़ैदुन को रफ़ा दिया और अमरन को नसब दिया। बिल्कुल उसी तरीके से ये हुरूफ़ एक इस्म को नसब और एक को रफ़ा देंगे, जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ने ज़ैदन को नसब दिया और क़ाइमुन को रफ़ा दिया। सिर्फ तरतीब में फ़र्क है कि फ़इल मुतअद्दी के बाद पहले मरफ़ू आता है फिर मंसूब आता है, और हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल के बाद पहले मंसूब आता है और फिर मरफ़ू आता है, और इतना फ़र्क असल और फ़रा में होता है। देखिए फरमाते हैं दुवम हुरूफ़ मुशब्बह बिफ़इल, दूसरी किस्म है हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल व आशस्त, और वो 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला। इन हुरूफ़ रा, यहाँ से इन हुरूफ़ के अमल को बयान फरमा रहे हैं। हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल का अमल क्या है? ये अपने इस्म को नसब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ये हुरूफ़ रा इसमें बायद मंसूब व ख़बर मरफ़ू, इन हुरूफ़ को एक मंसूब इस्म और एक मरफ़ू ख़बर चाहिए। चूँ इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैद रा इसमें इन्ना गोयंद व क़ाइमुन रा ख़बर इन्ना, ज़ैद को इन्ना का इस्म कहेंगे और क़ाइमुन को इन्ना की ख़बर। यहाँ से तरकीब का बयान किया, तरकीब भी समझ लीजिए। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन की तफसीली तरकीब करेंगे। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़इल, इसको समझिए कि हुरूफ़ नहीं कहना है चूँकि ये एक है। बाज़ तलबा यहाँ पर कहते हैं कि इन्ना हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल, तो इन्ना हुरूफ़ नहीं है बल्कि इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़इल। ज़ैदन इन्ना का इस्म, क़ाइमुन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, चूँकि क़ाइमुन में एक ज़मीर है हुआ जो पोशीदा है और जो ज़ैद की तरफ लौट रही है, तो कहेंगे क़ाइमुन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, क़ाइमुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला फ़इलिया ख़बरिया होकर ख़बर इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़इल की। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़इल अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। बिदा के इन्ना व अन्ना हुरूफ़ तहक़ीक़ अस्त, यहाँ से हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़इल के फ़वाइद बयान फरमाते हैं कि इन्ना और अन्ना तहक़ीक़ के लिए हैं। तहक़ीक़ का मतलब ये है कि अपने इस्म के लिए अपनी ख़बर को ताकीद के साथ साबित करते हैं, चुनांचे जहाँ ताकीद के मौक़े होते हैं वहीं इन्ना और अन्ना का इस्तेमाल होता है। बिदा के इन्ना व अन्ना हुरूफ़ तहक़ीक़ अस्त, जान लीजिए कि इन्ना और अन्ना हुरूफ़ तहक़ीक़ हैं। व कअन्ना हर्फ़ तशबीह है, और कअन्ना ये हर्फ़ तशबीह है, जैसे कअन्ना ज़ैदन असदुन, गोया के ज़ैद शेर है। तो तशबीह का मतलब यहाँ पर यह है कि कअन्ना ये अपने इस्म को अपनी ख़बर के साथ ख़बर के वस्फ़ मशहूर में शरीक करता है, जैसे कअन्ना ज़ैदन असदुन,
का अन्ना ने अपने इस्म ज़ैद को अपनी ख़बर असद के साथ उसके वस्फ़ मशहूर बहादुरी में शरीक किया, चूँकि कहने वाला ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से शेर बहादुर होता है तो बहादुरी में ज़ैद शेर के मानिंद है। ये मतलब है तशबीह का। वलाकिन्ना हर्फ इस्तिदराक, और लाकिन्ना हर्फ इस्तिदराक है। इस्तिदराक का मतलब ये है कि कलाम साबिक़ से जो वहम पैदा हुआ उसको दूर करना। कलाम साबिक़ से कैसा वहम पैदा होगा और उसको कैसे दूर किया जाएगा, इसको एक मिसाल से समझिए। ज़ैद और अमर दोनों में गहरी दोस्ती है, जहाँ जाते हैं एक साथ जाते हैं, लेकिन इत्तिफाक की बात यह है कि ज़ैद आया और अमर नहीं आया। अब आपको यही बयान करना है तो आप कहेंगे ज़ैदुन हाज़िरुन, ज़ैद हाजिर है, मौजूद है। तो सामने वाला ये समझ सकता है कि जब ज़ैद आता है तो साथ में अमर भी आता है, और उम्मीद है कि अमर भी आया होगा जब ज़ैद मौजूद है। तो देखिए सामने वाला जो समझ रहा है कि ज़ैद के आने से अमर के आने को जो सामने वाला समझ रहा है, उसी वहम को दूर करना है कि ज़ैदुन हाजिरुन लाकिन्ना अमरन गायबुन, ज़ैद हाजिर है लेकिन अमर गायब है, अमर मौजूद नहीं है। तो ज़ैदुन हाजिरुन से एक वहम पैदा हुआ, और वो वहम क्या है कि जब ज़ैद आया है तो साथ में अमर भी आया होगा, क्योंकि आम तौर पर दोनों साथ में आते हैं। तो अमर के आने का जो वहम हो रहा है, लाकिन्ना उसी वहम को दूर कर रहा है, और ये वहम लाकिन्ना से जो पहले है ज़ैदुन हाजिरुन, इस कलाम से पैदा हुआ है, इसी को कहते हैं इस्तिदराक। तो इस्तिदराक का मतलब ये है कि लाकिन्ना से पहले जो कलाम है, जैसे ज़ैदुन हाजिरुन, इस कलाम से जो वहम पैदा हुआ कि ज़ैद हाजिर है तो आमर भी हाजिर होगा, इसी वहम को दूर करना है, और इसी वहम को दूर करने का नाम इस्तिदराक है। वलाकिन्ना हर्फ इस्तिदराक, और लाकिन्ना हर्फ इस्तिदराक है। वलैता हर्फ तमन्नी, और लैता हर्फ तमन्नी है। तमन्नी की तारीफ पहले भी आप हजरात ने पढ़ ली है। मतलब ये है कि लैता ये किसी महबूब शे के हुसूल के आरजू के लिए है, खा वो चीज़ मुमकिन हो या नामुमकिन। आम तौर पर जो तमन्नी होती है वो नामुमकिनात की होती है, जैसे लैता शबाबा यऊदु, काश के जवानी लौट आती। अब शबाब जवानी, जिस बंदे की जवानी निकल गई और जो बुढ़ापे के हुदूद में दाखिल हो गया, उसके लिए जवानी का लौटना आदतन नामुमकिन है। तो लैता ये तमन्नी के लिए है। लाअल्ला हर्फ तरज्जी, लाअल्ला ये तरज्जी के लिए है। तरज्जी का मतलब ये है कि किसी मुमकिन शे के हुसूल की उम्मीद के लिए है, यानी वो चीज़ मुमकिन है, वो वाक़ हो सकती है और उसकी उम्मीद कर रहा है बंदा, तो उसको हम तरज्जी कहेंगे। जैसे कोई तालिब इल्म बहुत मेहनत करे और फिर ये कहे कि उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबरात से कामयाब होऊंगा, तो वहाँ ये तरज्जी का मौका होता है। वलअल्ला हर्फ तरज्जी, और लअल्ला हर्फ तरज्जी है। यहाँ तक हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल का बयान हो गया। तो हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल की तारीफ़ भी आ गई, हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल कितने हैं ये भी आ गया, और हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल का अमल क्या है ये भी आ गया, और हुरूफ मुशब्बह बिलफ़िल की तरकीब किस तरह होनी। तो ये चारों बातें आप हज़रात के सामने आ गई, इनको अच्छी तरह जहन नशीन कीजिए। हुरूफ आमिला दर इस्म की तीसरी किस्म है मा वला मुशाबे बलैसा। मा वला मुशाबे बलैसा वो हुरूफ हैं जो नफ़ी में और मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होने में लैसा फ़ैल नाक़िस के मुशाबे हों। इसको समझिए। देखो लैसा ये फ़ैल नाक़िस है और इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये है कि लैसा नफ़ी के माना अदा करता है, जैसे ज़ैदुन जाहिलुन, ज़ैद जाहिल है। अगर आप लैसा लाएंगे तो नफ़ी के माना हो जाएंगे, लैसा ज़ैदुन जाहिलन, ज़ैद जाहिल नहीं है। तो एक फ़ायदा तो लैसा का ये है। दूसरा फ़ायदा और दूसरे माना लैसा के अंदर ये पाए जाते हैं कि लैसा मुबतदा और ख़बर पर दाखिल होता है। मुबतदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेता है। जैसे ज़ैदुन जाहिलुन, लैसा के दाखिल होने से पहले ज़ैदुन मुबतदा और जाहिलुन ख़बर थे, लेकिन जब लैसा आया तो मुबतदा को लैसा का इस्म और ख़बर को लैसा की ख़बर कहेंगे। बिल्कुल वही हाल मा वला मुशाबे बलैसा का है कि ये मा और ला
ये नफ़ी का माना देते हैं, जिस तरीके से लैसा ये नफ़ी के माना देता है, और मा वला मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से लैसा मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होता है। तो दो चीज़ों में मा और ला लैसा से मुशाबहत रखते हैं, नफ़ी में, मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होने में। तो अमल भी वही करेंगे जो लैसा करता है। लैसा फ़ेल नाक़िस है, ये अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देता है, तो मा वला मुशाबे बलैसा का भी यही अमल होगा कि ये भी अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देंगे। जैसे मा ज़ैदुन आलिमन, ज़ैद आलिम नहीं है। ला रजुलुन अफ़ज़ल मिनका, कोई मर्द आपसे अफजल नहीं है। देखिए सुवम मा वलल मुशब्बहतानि बिलैसा, तीसरी किस्म मा और ला मुशाबे बलैसा। व आ अमल लैसा में कुनंद, और ये लैसा का अमल करते हैं। लैसा के अमल से क्या मुराद है? अपने इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं। चुनांचे गोई, चुनांचे आप कहेंगे मा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद नहीं खड़ा है। ज़ैद इसमें मास्त, ज़ैद माँ का इसम है। व क़ाइमन ख़बर ऊ, और क़ाइमन उसकी ख़बर। ये तरकीब की तरफ इशारा है। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल की तरकीब कैसे करेंगे ये तो आपके सामने हो चुका है। मा वला मुशाबे बिलैसा की तरकीब कैसे करेंगे ये सुनिए। मा ज़ैदुन क़ाइमन, मा मुशाबे बिलैसा, ज़ैदुन उसका इस्म, क़ाइमन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला फ़ैलिया ख़बरिया होकर मा मुशाबे बलैसा की ख़बर। मा मुशाबे बलैसा अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ।